कभी सोचा है कि हम सही गलत के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? चोरी करने से, झूठ बोलने से, किसी को धोखा देने से एक डर सा क्यों लगता है, भले ही कोई देख भी ना रहा हो? शायद इसलिए कि कहीं गहरे में हमें पता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता है। बिल्कुल। और इसी को कर्म का सिद्धांत कहते हैं। ये कोई ऊपर से थोपा गया नियम नहीं है, बल्कि ये तो जैसे फिजिक्स का नियम होता है ना, एक्शन और रिएक्शन, ब्रह्म पुराण में इसी को बहुत गहराई से समझाया गया है। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास ब्रह्म पुराण के अध्याय 16 से जुड़े कुछ स्रोत हैं, जिनमें 21 तरह के नरकों का जिक्र है। अब नर्क शब्द सुनते ही मन में एक डरावनी सी तस्वीर बनती है, आग, तकलीफ, सजा। पर हम यहाँ किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि इस कॉन्सेप्ट को मतलब समझने के लिए बात कर रहे हैं। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यही है जो कपिल भगवान साफ साफ कहते हैं। वो बताते हैं कि नर्क का मकसद बदला लेना या हमेशा के लिए सजा देना है ही नहीं। ये तो एक तरह का करेक्शन सेंटर है, एक सुधार गृह, जहां आत्मा की सफाई होती है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि नर्क एक तरह का रूहानी रिहैब सेंटर है? ये तो उस डरावनी कहानी से बिल्कुल अलग है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। पर अगर ये सच है, तो फिर सवाल उठता है कि इतने दर्दनाक और तकलीफदेह रिहैब की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या ईश्वर इससे बेहतर कोई तरीका नहीं निकाल सकता था? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और स्रोतों में इसका जवाब न्याय और संतुलन में छिपा है। इसे ऐसे देखिए, अगर किसी के शरीर में जहर फैल जाए तो उसे निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत दर्दनाक हो सकती है ना? कड़वी दवाइयां खानी पड़ती हैं, लेकिन वो इलाज के लिए जरूरी हैं। पाप भी आत्मा पर लगे जहर की तरह है। नर्क उस जहर को निकालने की प्रक्रिया है। इसका मकसद तकलीफ देना नहीं, बल्कि आत्मा को उसकी मूल शुद्ध अवस्था में वापस लाना है, ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सके। मतलब ये एक तरह का हार्ड रीसेट है। तर्क समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी ये आइडिया पचाना मुश्किल है। चलिए इस रिहैब सेंटर को थोड़ा और समझते हैं। अगर ये एक अस्पताल जैसा है, तो यहाँ किस तरह की बीमारियों का इलाज होता है? मतलब वो कौन से खास कर्म हैं जिनके लिए ये अलग-अलग वार्ड बनाए गए हैं? बिल्कुल, हर नर्क एक खास तरह की मानसिक या कह लें कि आत्मिक बीमारी से जुड़ा है, और सजा का तरीका भी उसी बीमारी का आईना होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं तामिस्र की। तामिस्र? नाम से ही अंधेरे का एहसास हो रहा है। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो दूसरों की जिंदगी में अंधेरा लाते हैं। मतलब जो धोखा देकर किसी की संपत्ति, उसका हक, ये सब छीन लेते हैं। सजा के तौर पर उन्हें घने, कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में डाल दिया जाता है। वहां सिर्फ डर होता है, पछतावा होता है और जबरदस्त मानसिक पीड़ा। वाह! मतलब जो किया वही भरा। आपने किसी की मेहनत की रोशनी छीन ली, तो बदले में आपको सिर्फ अंधेरा मिला। ये तो किसी बाहरी सजा से ज्यादा किए गए कर्म का सीधा नतीजा लग रहा है। बहुत काव्यात्मक है एक डरावने तरीके से। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बाहरी सजा है ही नहीं, ये तो आत्मा के अंदरूनी हालत का बाहरी रूप है। और जो लोग इससे भी एक कदम आगे जाते हैं, मतलब जिन्होंने उन पे भरोसा किया, जैसे अपने माँ बाप, गुरु या जीवन साथी, उन्हीं को धोखा दिया, उनके लिए अंध तमिस्र है। तामिस्र से भी गहरा। हाँ, इतना गहरा अंधेरा कि वहां आत्मा अपना होशो हवास, अपनी चेतना तक खोने लगती है। जिसने भरोसे की रोशनी को तोड़ा, उसकी अपनी चेतना ही अंधेरे में डूब जाती है। ये दिखाता है कि कर्म का हिसाब कितना सटीक और मनोवैज्ञानिक है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, ये तो हुई धोखेबाजी की बात। उन लोगों का क्या जो सीधी सीधी क्रूरता करते हैं, जो दूसरों को सताने में, उन्हें दर्द देने में मजा लेते हैं? उनके लिए रौरफ नर्क का जिक्र है। वहां रुरु नाम के भयानक सर्प जैसे जीव होते हैं, जो आत्मा को लगातार डराते और कष्ट देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरों को डर और दर्द दिया। जो डर उन्होंने दूसरों के मन में पैदा किया था, अब वही डर उन्हें हर पल महसूस करना पड़ता है। लेकिन एक मिनट, ये सर्प जैसे जीव, आज के दौर में सुनने वाले को ये कहानियां लग सकती हैं। क्या हमें इन्हें सचमुच के सांपों की तरह देखना चाहिए, या ये किसी चीज का प्रतीक है? हो सकता है ये रुरु असल में उस इंसान की अपनी ही क्रूरता का रूप हो, जो अब उसे ही खाने को दौड़ रही है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और कई ज्ञानी इसे प्रतीक के तौर पे ही देखते हैं। ये रुरु शायद उन पीड़ितों का डर और दर्द है, जो अब उस आत्मा को प्रेत की तरह सता रहा है। इसी से जुड़ा एक और नर्क है, कुंभीपाक। ये उन लोगों के लिए है जो बेजुबान जानवरों को अपने स्वाद या मनोरंजन के लिए मारते हैं।
उन्हें खौलते हुए तेल के कढ़ा में डाला जाता है। ये सुनने में बहुत क्रूर लगता है। बिल्कुल, पर अगर इसे प्रतीक के तौर पे देखें तो ये उस बेजुबान जानवर की पीड़ा, उसकी जलन और तड़प का अनुभव करना है। जब तक आत्मा उस दर्द को खुद महसूस नहीं कर लेती, तब तक उसे अपनी गलती की गहराई का एहसास कैसे होगा? ये सहानुभूति सिखाने का एक बहुत ही कठोर तरीका है। समझ गई। तो हर सजा का एक मकसद है, आत्मा को वो महसूस कराना जो उसने दूसरों को महसूस कराया। धोखेबाज को अंधेरा, क्रूर को डर और हिंसक को वही दर्द। एक पैटर्न नजर आ रहा है। उन लोगों का क्या जो अपने पद या ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो समाज में अन्याय फैलाते हैं? उनके लिए भी व्यवस्था है, जैसे कालसूत्र। ये उन लोगों के लिए है जो धर्म या मर्यादा का मजाक उड़ाते हैं। ये नर्क तांबे का बना है और आग की तरह तपता रहता है। आत्मा को इसी जलते हुए रास्ते पर चलने को मजबूर किया जाता है। एक तरह से जिस सही रास्ते का उन्होंने अपमान किया, अब उसी के जलते हुए रूप पर उन्हें चलना पड़ता है। या फिर असी पत्र वन, ये एक ऐसा जंगल है जहां पेड़ों के पत्ते तलवार की धार जैसे नुकीले हैं। ये छल कपट करने वालों के लिए हैं। तो अब तक की बातचीत से जो मैं समझ पाई हूँ, कुछ खास तरह के काम हैं जो आपको इस रूहानी रिहैब में पक्का भेज सकते हैं। क्या स्रोत किसी खास लिस्ट के बारे में बताते हैं कि ये हैं वो महापाप जिनसे हर हाल में बचना चाहिए? हाँ, कुछ कर्मों पर खास जोर दिया गया है क्योंकि वो आत्मा पर बहुत गहरे निशान छोड़ते हैं। इनमें सबसे ऊपर है झूठ, खासकर ऐसा झूठ जिससे किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचे। फिर है चोरी, किसी और की मेहनत पर अपना हक जताना। इसके बाद है हत्या, किसी भी जीव की जान लेना। फिर आता है विश्वासघात, जो भरोसे की नींव को ही तोड़ देता है। और अंत में अहंकार और क्रूरता, जिसे बाकी सभी पापों की जड़ माना गया है। ये लिस्ट तो असल में किसी भी अच्छे समाज के बुनियादी नियम है। पर अब सबसे जरूरी सवाल, ये सब सुनकर बहुत निराशा होती है, बहुत डर लगता है। क्या ये एक लाइफ सेंटेंस है? क्या कोई एक बार वहां चला गया तो हमेशा के लिए फंस जाता है? और यही इस पूरी धारणा का सबसे जरूरी और सबसे होपफुल हिस्सा है। स्रोत साफ कहते हैं, नहीं, कोई भी आत्मा हमेशा के लिए नरक में नहीं रहती। ये जेल नहीं है, ये क्लासरूम है। एक बार आत्मा अपना सबक सीख लेती है, अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तो उसकी सजा पूरी हो जाती है। ये बस एक तय समय के लिए होता है जो कर्म की गहराई पर निर्भर करता है। उसके बाद आत्मा शुद्ध होकर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है, एक नए जन्म के लिए। ये जानना बहुत बड़ी राहत की बात है। इसका मतलब ये अंत नहीं है, बस एक पड़ाव है। तो अगर ये स्थायी नहीं है और इसका मकसद सुधारना है, तो यकीनन इससे बचने का रास्ता भी बताया ही गया होगा। और क्या होगा अगर किसी से गलती हो चुकी है? क्या सुधार का कोई मौका है? बिल्कुल। कपिल भगवान सिर्फ बीमारी नहीं बताते, इलाज भी बताते हैं। और इलाज इसी जिंदगी में, इसी पल में मौजूद है। वो कोई मुश्किल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं बताते। रास्ता बहुत सीधा है। वो क्या है? सबसे पहला है सत्य का पालन। अब सत्य का मतलब सिर्फ झूठ न बोलना नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपने मन, वचन और कर्म में एक रूपता लाना। जो आप अंदर से हैं वही बाहर भी दिखें। पाखंड से बचना। ठीक है, ये तो सिर्फ नैतिकता से बढ़कर एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी लगता है। और दूसरा है करुणा। सभी जीवों के लिए मन में दया का भाव। इसे कहना आसान है पर करना मुश्किल। स्रोत कहते हैं कि इसकी शुरुआत छोटे छोटे कामों से होती है। किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को खाना देना, या बस किसी को बिना जज किए उसकी बात सुन लेना। जब आप दूसरों में खुद का अंश देखने लगते हैं तो आप उन्हें तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकते। और अगर किसी ने बड़ी गलती कर दी हो तो क्या सिर्फ करुणा दिखाने से काम चल जाएगा? उसके लिए तीसरा और सबसे शक्तिशाली रास्ता है प्रायश्चित। अपनी गलती को मानना, उसके लिए दिल से शर्मिंदा होना और ये संकल्प लेना कि आप उसे दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। ये आत्मा पर लगे दाग को धोने जैसा है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांगना, अगर किसी का नुकसान किया है तो उसकी भरपाई करने की कोशिश करना। ये अहंकार को तोड़ता है और अहंकारी तो सारे पापों की जड़ है। मतलब अपने ईगो को रास्ते से हटाना, सत्य, करुणा और प्रायश्चित, ये तो किसी धर्म से ज्यादा एक अच्छा इंसान बनने की गाइडलाइंस लग रहे हैं। बिल्कुल। और आखिर में वो कहते हैं भक्ति और ज्ञान का मार्ग। ईश्वर में श्रद्धा रखना और सही गलत को समझने वाली बुद्धि का इस्तेमाल करना। एक जागरूक और सचेत जीवन अपने आप ही नर्क के दरवाजे बंद कर देता है। आपको नर्क से बचने के लिए कुछ खास नहीं करना है,
बस अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीना है। आज की इस पूरी बातचीत का सार मेरे लिए यही है कि कर्म का सिद्धांत हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिम्मेदार बनाने के लिए है। ये ईश्वर का डंडा नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों का आईना है। नर्क कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमें भेजा जाता है, बल्कि वो एक ऐसी अवस्था है जिसे हम अपने कर्मों से खुद बनाते हैं। और सबसे बड़ी उम्मीद की बात यह है कि हमारे पास हर पल एक नया मौका होता है। अगर आज हम अपनी गलती समझ लें और खुद को सुधार लें, तो आने वाले कल का फल बदल सकता है। सुधार का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। इस पूरी चर्चा ने कर्म और उसके फल को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। ये डर की जगह जिम्मेदारी और आशा का एहसास देता है। पर इस सब के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। हमने आज पाप के खाते और उसके हिसाब किताब की इतनी बात की, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। पुण्य क्या है? अच्छे कर्मों का खाता कैसे काम करता है? क्या वो भी इतना ही जटिल और मनोवैज्ञानिक है? खैर, ये शायद किसी और दिन की बातचीत का विषय है।